देखा और मोहब्बत को जिया, लेकिन कोयटा वालों, आज मैं तुम लोगों से मोहब्बत का एक और ज़ाविया सीख कर जा रहा हूँ। मतला नहीं है कुछ। मैं शदीद बीमार हूँ जब मैं आया हूँ। कल मेरा दिल चाहा मैं फराज़ीन को रिक्वेस्ट करूँ, लेकिन मैं बहुत ही बदकिस्मत होता अगर इस इवेंट को मिस कर देता। आप सलामत रहिए। सबसे पहले तो मैं खुश इस बात पर हूँ बलूचिस्तान में फराज़ीन शादी को इतना देना, और मैं खुश इस बात पर हूँ कि आज मैंने यहाँ जो सतर ढपी हुई औरत देखी है, तो मेरा दिल चाहता है कि अब मैं जब उस दुनिया में लौट कर जाऊँ तो उनको बताऊँ कि ढपे रहने में ही औरत का हुस्न है। सारे बड़े अल्फाज आखिर शायरी में आपको सबसे आखिर में सुनाऊंगा। तो सर हम शुरू करते हैं। सर के बहुत से ड्रामे सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन मैं जिस ड्रामे की बात करूंगा वो है मेरे पास जी। मैडम आप भी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके दिलों में ये सवाल है, और मैं आज उनकी ज़बान बनना चाहती हूँ। और कमर खलील साहब, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपका वो ड्रामा वाकई बहुत मशहूर हुआ, मेरे पास तुम हो। उसमें आपने औरतों के बारे में एक जुमला कहा था। वो जुमला क्या था डॉक्टर रहमान साहब? नहीं मुझे नहीं पता। उसके बारे में वजाहत करें। बहुत सी ख़वातीन आपसे नाराज हैं। मैं आपको सबसे पहले तो तस्हीह कर दूँ, आपकी करेक्शन कर दूँ। वो जुमला 2 टके की औरत नहीं, वो है इस 2 टके की लड़की। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये, कोई और नहीं। और खुदा के वास्ते, क्या हम नहीं जानते, अगर आप 2 नंबर औरत को अपने आप से, अपने गिरोह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो आपने जो वफादार और हयादार रहने में कुर्बानियां दी हैं, उसका मेडल सलामत रहे। मैंने उसमें ये भी लिखा, वो भूल गए आप, कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। मैंने उसमें ये भी लिखा कि मर्द के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती। इससे बड़ी गाली में मर्द को क्या दूंगा। ये काबिलियत आप लोगों के पास है, जिसकी वजह से मेरा माशरा और मेरा मुल्क चलता है। तो ये एतराज़ इंतहाई जाहिलाना है। जिन जिन खातिन ने ये एतराज़ किया, उनको या तो समझ नहीं है, या वो ये बात समझना ही नहीं चाहती। सर समझती हैं अपनी। देखिए सर, जो इज्जतदार खवातीन हैं उनको भी एप्रिसिएशन ऐसे ही मिलता है जब मैं अपनी औरत की आज आंखें देखता हूँ। मुझे अल्लाह ने वो मौका दिया कि मैंने उनकी वफादारी और उनकी हया की बुनियाद पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया। ये मेडल उनके पास जाना चाहिए था। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखिए, मैं 2 नंबर औरत को एक नंबर औरत के मर्तबे पर नहीं बिठा सकता। नहीं बिठा सकते। कमाल है, जो इज्जत अल्लाह ने दी है। पूछना चाहूँगी, आज ये तसल्ली होगी, तेरी तसल्ली हो गई, तसल्ला हो गया। ये तर्जुमानी मैंने बहुत सी ख़वातीन की है, उनके दिलों में ये सवाल था। अच्छा हुआ आज आपने वजाहत कर दी। और आज एक और भी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन के बारे में आप बात करते हैं। एक सवाल है मेरी तरफ से
हम बड़ा सुनते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल। क्या इज्जत सिर्फ औरतों के साथ ही मंसूब है, मर्दों की कोई इज्जत नहीं? और अगर गैरत के नाम पे कत्ल औरतों ने शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उस ड्रामे में अगर थोड़ी सी समझ बूझ से काम लिया जाता तो मैं इन सारे सवालों के जवाब दे गया था। मिसाल के तौर पर, इस ड्रामे को लिखने की बुनियाद किसी औरत की बेवफाई नहीं थी। इसमें एक बेवफा औरत के मर्द का किरदार था। मैं एजुकेट कर रहा था मर्द को कि अगर औरत गुनाह कर रही है तो खुदा के वास्ते उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारिए, उसकी ऑनर किलिंग ना कीजिए, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंकिए, दरवाज़ा खोलिए, 1000 रुपये का बुके हाथ में दीजिए और उसको सलाम करके रुखसत कर दीजिए। तो जब मैं ये कत्ल अलाउ नहीं करता तो मैं मर्द का कत्ल भी अलाउ नहीं करता। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका जब ड्रामा एंड हो रहा था, सिब्बी में एक फेस्टिवल था, लास्ट एपिसोड हमने वही देखी। सिब्बी में एक 8000-7000 का क्राउड था। जब मैंने उन खवातीन से, बच्चों से, लोगों से पूछा कि कैसा लगा एंड, तो खवातीन कह रही थी कि एंड अच्छा नहीं था, जबकि मैंने अपनी जो मेरी राय थी कि उस औरत को, जिसका सर कह रहे हैं कि वो फितरतन अच्छी औरत नहीं है, बेवफा है, बेवफा औरत को इससे बड़ी सजा शायद आप नहीं दे सकते थे। तो उसका आप क्या कहते हैं? मैं आपको पहले एक बात समझाऊं। मैंने कहीं लिखा था कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है। तो जब ये हीरो से मोहब्बत करने लगती हैं तो असल में ये उनके अंदर की माँ होती है जो मोहब्बत कर रही होती है। और जब वो मरने लगता है ना, जिससे उनकी उनसियत क्रिएट हो जाती है, तो उनको बिल्कुल इसी तरह का धचका लगता है जैसे उनकी औलाद की मौत हो रही है। तो खुदा के वास्ते मैंने ये दिखाया और ये साबित किया और ये साबित करना चाहा कि जब मोहब्बत इतनी हो जाए तो किसी के पास देने के लिए बाकी क्या बचता है। मैं उसको सौंप नहीं सकता था, वो जो टीचर थी, क्या नाम था उसका, उसको नहीं सौंप सकता था। तो मौत ही। और पहले तो आप तय कर लीजिए ना, कभी बैठ के सोचा है? मुझे किसी ने क्या है ये वॉइस ऑफ अमेरिका से एक हिंदू लड़की, इंडियन लड़की मुझे इंटरव्यू कर रही थी। उसने कहा, खलील साहब व्हाई ऑलवेज सैड एंडिंग? मैंने कहा क्या सैड एंडिंग? उसने कहा ये जो आपके ड्रामे के एंड पे हीरो या हीरोइन मर जाती है। तो मैंने कहा ये तो अभी हम तय ही नहीं कर पाए कि ये मर जाना सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये है कि आपको अपना कौन सा जो करैक्टर पसंद है, एज ए राइटर, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्कॉलर, आपको क्या अच्छा लगता है? आपने इतनी सारी मेरे नाम रख दिए हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं वो लिखता हूँ जो मेरा परवरदिगार मुझे देता है। तो इस हवाले से तो मैं राइटर हुआ ही ना, मैं तो मुंशी हूँ उसका। तो जब वो जैसे जैसे देता है उसको, उसके इश्क में मुब्तला होता हूँ। तो उसकी देन के साथ मैं कैसे तफरीक कर सकता हूँ कि वो बड़ी थी और वो छोटी थी। आप इस सवाल का जवाब मिस कर दिए, लोगों ने समझा। मैं लोगों से समझ लेगा। थैंक यू। अच्छा सर, 2 पोइट्रीज हमने आपसे सुननी है सर, एक मेरे पास तुम और एक कोई मैडम आपकी फरमाइश थी, बिजनेसमैन जी, इरशाद। तो जब भी मैं जाता हूँ कहीं तो मेरी बीवी मुझे टोक कर कहती है कि वो बिजनेसमैन न बनना चाहते वहाँ, लेकिन मैं बहरहाल ये सुनाता हूँ कि उसके हाथों बेइज्जती करवाने की मुझे आदत हो गई। और मैं आज आप लोगों को बताऊं, जिस शौहर को अपनी बीवी से
बेइज्जती करवानी नहीं आती, उसको बाहर की इज्जत भी नहीं मिलती। ये घर में मर्द बनने वाले घर की चार दीवारी के बाहर हमेशा नामर्द साबित होते हैं। वर्ष करता हूँ, let's come on to poetry right now। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का भिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का भिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात फिर जाए तो बातें बेच देता हूँ। क्या बात है। तुम्हारी बात फिर जाए तो बातें बेच देता हूँ। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। कमाल। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। अल्लाह, कमाल, वाह, क्या बात है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। बहुत सी तालियां। माशाल्लाह सर। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, ये सुना दो। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। काश मैं आपको इस गाने का मुहर्रिक और कहानी भी सुना सकता। ये मैंने फुकेट में लिखा था, थाईलैंड में बैठ के। अच्छा। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या बात है सर। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, ओए होए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कमाल, कमाल। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, क्या और मांग। ये भी लड़के बड़ी गलतियां करते हैं बाबू का। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या बात है, क्या बात है सर, कमाल। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। वाह। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस खाने से बचाए लोग। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके सदके, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। क्या बात है सर। कभी फिर मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाएगी, गुजर जाइएगा। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा जी चाहता है सर। एक तो आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है ना
दिल करता है कि आप सुनाते जाएं और आप सुनते जाएं। बीवियों से बेइज्जती कराइए, बड़ी अच्छी आवाज हो जाती है। शुक्र है सर हमारी आवाज। सर थैंक यू, आपकी भरपूर मोहब्बतों, चाहतों और प्यार में सर आप हमारे साथ तशरीफ रखिएगा। जी अमरीन, अब हम